और फिर आगे सुनिए झूठाई किताबों में क्या लिखा है। उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे संग बोला कि आ मैं दुल्हन को अर्थात मेमने की स्त्री को तुझे दिखाऊंगा। बताओ भाई समीक्षक साहब, अब आप ही सोचिए विचारिए मंथन कीजिए। भला ईसा ने स्वर्ग में दुल्हन अर्थात स्त्री अच्छी पाई, मौज करता होगा। जो ईसाई लोग पृथ्वी पर से मर के वहां जाते होंगे उनको भी स्त्रियां मिलती होगी, लड़के वाले होते होंगे और बहुत भीड़ के हो जाने से रोगोत्पत्ति होकर मरते भी होंगे। ऐसे में तो वैसे स्वर्ग को दूर से ही हाथ जोड़ना अच्छा है। क्यों कर जाबे गंदी नाली स्वर्ग में। और फिर आगे सुनिए क्या लिखा है झूठी किताबों में। और उसने उस नल से नगर को नापा कि 750 कोस का है। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई एक समान है। और उसने उसकी भीत को मनुष्य के अर्थात दूध के नाप से नापा कि 144 हाथ की है। और उसकी भीत की जोड़ाई सूर्यकांत की थी और नगर निर्मल सोने का था। वाह जी वाह, क्या घपोल लीला की है। समीक्षक साहब, अब आप ही सोचिए विचारिए मंथन कीजिए, क्या लीला की है। यदि ईसाई मरते जाते और जन्मते जाते हैं तो इतने बड़े शहर में कैसे समा सकेंगे, क्योंकि उसमें मनुष्यों का आगमन होता है और उससे निकलते नहीं। और जो यह बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई नगरी मानी है और स्वर्ग सोने की है इत्यादि लेखने केवल भोले भाले मनुष्यों को बहकाकर फंसाने की लीला है। भला लंबाई चौड़ाई तो उस नगर की लिखी सो हो सकती है, परंतु ऊंचाई 750 कोस क्यों कर हो सकती है। यह सर्वथा मिथ्य कपोल लीला की बात है। और इतने बड़े मोती कहां से आए होंगे। हाँ, इस लेख के लिखने वाले के घर के घरे में से यह गपोड़ा पुराण का भी बाप है। और फिर आगे देखिए क्या लिखता है। और कोई आप पवित्र वस्तु अथवा घृणित कर्म करने हारा अथवा झूठ पर चलने हारा उसमें किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। समीक्षक साहब, जो ऐसी बात है तो ईसाई लोग क्यों कहते हैं कि पापी लोग भी स्वर्ग में ईसाई होने से जा सकते हैं। यह झूठ बात है। यदि ऐसा है तो यूहन्ना सौंपने की मिथ्य बातों का कहने हारा स्वर्ग में प्रवेश कभी ना कर सका होगा और ईसा भी स्वर्ग में ना गया होगा, क्योंकि जब अकेला पापी स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो सकता तो जो अनेक पापियों के पाप भार युक्त क्यों कर स्वर्गवासी हो सकता है। क्या लीला की है। और फिर आगे सुनिए कपोल लीला। और अब कोई श्राप ना होगा और ईश्वर का और मेमने का सिंहासन उसमें होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और
उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर होगा और वहां रात ना होगी और उन्हें दीपक का अथवा सूर्य की ज्योति का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर ईश्वर उन्हें ज्योति देंगे, वे सदा सर्वदा राज करेंगे। क्या गजब लीला है। समीक्षक साहब देखिए, यही ईसाइयों का स्वर्गवास। क्या ईश्वर और ईसा सिंहासन पर निरंतर बैठे रहेंगे और उनकी दास उनके सामने सदा मुंह देखा करेंगे? अब या तो कहिए तुम्हारे ईश्वर का मुंह यूरोपियन के सदृश गोरा व अफ्रीका वालों के सदृश काला अथवा अन्य देश वालों के समान है। यह तुम्हारा स्वर्ग भी बंधन है, क्योंकि जहाँ छोटाई बड़ाई और उसी एक नगर में रहना अवश्य है, तो वहाँ दुख क्यों ना होता होगा। जो मुख वाला है वहाँ ईश्वर सर्वज्ञ सर्वेश्वर कभी नहीं हो सकता। और फिर देखिए आगे क्या लिखता है। देख मैं शीघ्र आता हूँ और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है, जिससे हर एक को जैसा उसका कार्य ठहरेगा वैसा देऊं। बाजी वाह। जब यही बात है कि कर्मा अनुसार फल पाते हैं, तो पापों की क्षमा कभी नहीं होती, और जो क्षमा होती है तो इंजील की बातें झूठी। यदि कोई कहे कि क्षमा करना भी इंजील में लिखा है, तो पूर्वापर विरुद्ध अर्थात रोगी हुई तो झूठ है, इसका मानना छोड़ दियो।